हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। और एक आज मैं लेके आया हूं जो टॉपिक, यह एक बहुत ही चर्चा का विषय है। अभी यह चर्चा का विषय बना हुआ है ना। और हर एक चैनल पे हर एक जगह जो है इसका चर्चा हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। आज जो मैं लेके आया हूँ पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, इसमें आप समझेंगे, है ना। इसकी योग्यता क्या है, लाभ क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, एक एक चीज पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप भी जानिए कि यह जो चर्चा का विषय बना हुआ है आखिर यह क्या चीज है ना। किन किन लोगों को इसका फायदा होने वाला है, कितना रुपया प्रत्येक मंथ मिलने वाला है, यह कब तक मिलने वाला है, इन सभी चीजों को जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि रिलेटेड चीज, इससे रिलेटेड या जो चर्चा का विषय में रहता है वो चीज आपको जो है पहले ही समझने को मिल जाए। आप एक चीज और जान लीजिए, यह जो है आपका चर्चा का विषय जो बना हुआ वह मात्र एक दिन में 1.5 लाख आवेदन आए हैं। तो क्या आपने आवेदन किया या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, है ना। इस चीज को आप समझिए। देखिए, इसका नाम है आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम, है ना। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करें तो आपको बता दें कि 12 अक्टूबर से पीएम इंटर्नशिप स्कीम योजना को जो है शुभारंभ कर दिया गया है। ठीक है। अगर दूसरी बात हम करें तो इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट पेश करने के दौरान इसकी घोषणा कर दी थी, है ना। तो यह ने आपने देखा। अब आप आगे का समझिए, यह योजना भारत के युवाओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी वातावरण से परिचित कराकर उनको रोजगार पाने का अवसर प्रदान करने वाला है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। यह क्या है, एक ट्रेनिंग टाइप का जो है प्रशिक्षण है ना। ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा। ठीक है। और किसमें कहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, तो यह टॉप 500 कंपनीज में, है ना। टॉप 500 कंपनीज में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना का लाभ देना है। यानी कि टॉप 500 कंपनी में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम योजना के तहत जो है क्या करना है, प्रशिक्षण देना है। और आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षण के दौरान, है ना, प्रशिक्षण के दौरान यह डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षकों को 4,500 तथा कंपनी के माध्यम से 500 का क्या किया जाएगा, सहायता प्रदान किया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, एक तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो भी टॉप मोस्ट 500 कंपनीज में, और दूसरा आपको जो है भारत सरकार के द्वारा 4,500 रुपया प्रदान की जाएगी। वही जिस कंपनी में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना, उस कंपनी के माध्यम से जो है आपको 500 का ये दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 5,000 रुपया मिलने वाला है ना। और यह प्रत्येक महीना कितने दिनों तक, तो यह 1 वर्ष तक, है ना, 1 वर्ष तक आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो है आपको 5-5 हजार रुपया प्रति महीना आपके खाता में, है ना, भेजा जाएगा। ठीक है। आगे समझिए, साथ ही ये तो हो गया आपको, है ना, ये आपको क्या हो गया, प्रशिक्षण और स्कॉलरशिप। अब दूसरा आप समझिए, साथ ही पीएम जीवन बीमा, है ना, पीएम जीवन ज्योति बीमा तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। अब आप समझिए, अगर आप जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण के दौरान यदि किसी भी तरह की घटना होती है या कोई भी बात होता है तो वह जो है आपको क्या होगा, पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है यह बीमा कवरेज किया जाएगा। यानी इंश्योरेंस भी इसमें आपको मिल रहा है। पीएम इंटर्नशिप का लाभ जो है 1 वर्ष तक मिलेगा। जब से आप शुरू कीजिएगा तब से 1 वर्ष तक जो है आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम का लाभ मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुआ कि 1 साल तक आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 साल तक आपको जो है 5-5 हजार रुपये जो है आपके खाते में भेजा जाएगा। ठीक है। ये थी हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत। ठीक है। अब आप आगे समझिए, पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ को समझिए। ठीक है। आप हमारे चैनल पे बने रहे, आपको हम एक एक जानकारी यहाँ प्रदान करने वाले हैं। ठीक है। सभी चीजों के बारे में आपको जो है एक एक चीज बताया जाएगा, तो आप लगातार वीडियो में बने रहे। ठीक है। यह वीडियो आप देखने के बाद आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हम किसी भी चीज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अध्ययन के बाद इसको बनाया गया है, बहुत सारा अध्ययन करने के बाद यह वीडियो बनाया गया है। ठीक है। तो आप समझिए, पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ क्या है, लाभ को समझिए। इसमें युवाओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण मिलेगा
तथा वास्तविक जीवन में रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आपने सही सुना। यह क्या होगा, यह जो है आपको प्रशिक्षण मिलेगा कार्यस्थल पर, है ना, प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार का क्या अवसर मिलेगा, आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। और दोस्तों आप यह मत समझिए कि इसमें आपको प्रशिक्षण के बाद यानी 1 साल के बाद जो है आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, इस भ्रम में नहीं रहना है। 1 साल आपको प्रशिक्षण मिलेगा, आपको जो है नौकरी मिलेगा या नहीं, यह भ्रम में नहीं रहना है। ठीक है, आपको मिल भी सकती है, आप जिस कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं उस कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेप को समझिए। 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस कंपनी से जो है 1 साल का प्रशिक्षण लिया है। अब आप दूसरे कंपनी में जब वैकेंसियां आएगी और आप अप्लाई करेंगे तो यह सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, तो इस सर्टिफिकेट पे आपको क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो अगर जॉब होगी तो पहले सर्टिफिकेट वाले को, जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, उसको मिलेगा। तो इसका ये भी बेनिफिट है। अब देखिए, पीएम इंटर्नशिप के बाद बड़े और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनी में रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें क्लियर किया गया है कि क्या होगा, प्रशिक्षण के दौरान जब आप 1 साल का प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो है बड़े कंपनियों में, है ना, मध्यम कंपनियों में, छोटे कंपनियों में, इन सभी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में जो है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, 1 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब आपने समझ लिया, इसके लाभ को समझ लिया, आपने बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लिया, है ना। अब आप समझिए योग्यता, है ना। अब आपको मैं योग्यता के बारे में बताने जा रहा हूं, है ना, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए योग्य है ना। तो वह आप समझ लीजिए। 21 से 24 वर्ष के अभ्यर्थी, 21 से 24 वर्ष के अभ्यर्थी मात्र, है ना, मात्र 21 से 24 वर्ष के अभ्यर्थी, और वैसे अभ्यर्थी जो रोजगार में नहीं है ना, जो रोजगार में नहीं है, वह रोजगार में नहीं है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, वह जो है अभ्यर्थी, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, है ना, वह आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले परिवार के बच्चे नहीं, यदि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, है ना। किसी भी परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी जॉब में है तो उस परिवार के बच्चे को आवेदन जो है नहीं, आवेदन के पात्र वह बच्चे नहीं है। ठीक है, साथ ही IIT, IIM, IISER या CA या CMA डिग्री वाले इसके पात्र नहीं है। हाँ जी दोस्तों, यदि आपने IIT, IIM, IISER या CA, CMA ऐसे डिग्री आपने कर रखा है तो आप यह आवेदन नहीं भर सकते हैं, इस आवेदन को भरने के पात्र आप नहीं है। ठीक है, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थी भी नहीं भर सकते, है ना। आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर लिए हैं तो आप जो है नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि बहुत ही कम समय में सारी चीजों को आपके साथ साझा किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। आप जो है चैनल पे बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है इससे संबंधित जुड़ी हर एक चीज आपको मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। और आप एक चीज और समझ लीजिए, ये मात्र 24 घंटे में, मात्र जो है 24 घंटे में, है ना, यह 1.5 लाख, 1,50,000 जो है फॉर्म भरा चुका है ना। 1.5 लाख आवेदन आ चुके हैं और आप यह 1.5 लाख आवेदन जो है आ चुका है मात्र 24 घंटा में। ठीक है, यदि आप अभी तक आवेदन नहीं किए तो आप इसके पात्र हैं, तो आप जाके आवेदन करें, है ना, और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। इससे जुड़ी और भी चीजें अगर अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू।